अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हल्का और आज हल्का में हम हैदराबाद में मौजूद हैं और ये हल्का PS 62 है, प्रोविंशियल असेंबली की सीट 62। अब इस अहम तरीन सीट पर कुछ बड़े नाम आपस में मद्दे मुकाबले हैं। इसमें जाम खान चोरो साहब जो कि साबिक सूबाई वजीर बल्दियात हैं, वो इस सीट से खड़े हुए हैं। अयाज लतीफ फलीजो साहब जो इस वक्त GDA की तरफ से यहाँ पर इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं, GDA की और अपनी उनकी पार्टी कौमी अवामी तहरीक है, वो इस हल्के से खड़े हुए हैं। ये अली नगर का इलाका है जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ। PS 62 की आवाम आखिरकार किसके साथ है? PS 62 की आवाम आखिरकार किन मसाइल से, उसको जो मसाइल हैं क्या दरपेश हैं, क्या चैलेंजेस हैं, वो क्या चाहते हैं कि उनका कैंडिडेट जो उनको उनके जिनको मुंतखब वो करें, तो उनको वो कौन से मसाइल हैं जिन चैलेंजेस का जिनका उनको सामना है कि उसको वो एड्रेस करें। ये बड़े अहम सारे सवाल हैं जो आज प्रोग्राम में लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं और हमारे साथ लोग मौजूद हैं। आज इस हल्के के जाकर गलियों में देखेंगे कि क्या मसाइल है जो लोग सामना जिसका कर रहे हैं और वो क्या चाहते हैं उन मसाइल से। अब तक जो हमने हैदराबाद में या सूबे सिंध के तमाम शहरों में बिलशमूल कराची या दीगर इलाकों में बात की है, प्रोग्राम्स किए हैं, तो वहां पर नंबर 1 अव्वलीन मसला पानी का है। तो यहाँ लोग क्या कहते हैं, लोगों के मसाइल क्या हैं, आज आपको प्रोग्राम में हम सुनवा रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। इससे पहले किसको वोट देते रहे? पहले पीपी को देते रहे हैं। पीपी ने हमारा कोई काम नहीं किया, ना बिजली है ना ड्रेनेज है, टूटे हुए हैं, सब टूटे हुए हैं। दे दे के हम 5 साल क्या 10 साल वोट दिए पीपी को, अभी पीपी कुछ नहीं किया था, अभी हम वोट नहीं देंगे। ये तो है सीधी सीधी बात। सही। अच्छा, जाम खान चोरो साहब यहाँ के इस वक्त यहाँ से तो बड़े ताकतवर वजीर रहे हैं, वो उसके बावजूद आपको कुछ नहीं? हमारे पास नहीं आता, डुमरा वोट में आता है। अच्छा, क्यों नहीं आता? कभी नहीं आया। ये आपका जो इस वक्त अली नगर है, ये इधर क्यों नहीं आता? इसमें आता ही नहीं है, बस वो उधर आता है अपने उसके पास बस। तो आपने नाराज किया है उनको? क्या हुआ है या क्यों नाराज है? नाराज भी नहीं किया, हमने वोट दिए, काहेगा नाराज किया? हमने वजीर बिठाया, इसको बिठाया ना, हमारे लिए यही जुल्म है। तो हमारे कुछ भी नहीं मिले, रोड रास्ते देख रहे हो, पानी की लाइनें देख रहे हो, गटर चल रहे हैं और हमारे को नहीं बिजली है ना गैस है, ना हमारे पास कुछ भी नहीं है, पानी पीने का तक नहीं है। आप जनाब, आप किसको वोट देते रहे इस पर? यहाँ पर क्या आपका इस पर हमारे प्लान है? हमारा पीपी को वोट देते गए हैं, कोई भी हमारा मसला हल नहीं हुआ है। न पानी का मसला हल हुआ है, न लाइट का, कोई बिजली का, न गैस का। कोई रोड हमारे देख रहे हो आप, गटर खुले हुए हैं, बच्चे छोटे छोटे हमारे घूम रहे हैं, कोई भी गिर जावे जहाँ डूब जावे, हुकूमत कोई भी नहीं आती हमारे। तो ये पतली पतली गलियां इस वक्त हैं जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये मतलब यहाँ पर जाम खान चोरो आपके जो जिनको आपने मुंतखब किया था पहले आए आपके पास? आया था मगर देखा तक नहीं, हमारे को कुछ भी दिया नहीं। क्या आपकी सोच है इस बारे में? इलेक्शंस आ रहे हैं, क्या सोचा है, किसको वोट देंगे? हमारी सोच ये है, तो हम इधर बैठे हैं तो हमारा तो कोई धनी नहीं होता इधर, ठीक? इधर माना ना को हमारे को पानी का सुख है ना बिजली का सुख है। जो को भी आते को ऐसे तो वोट ले जाते, फिर हमारे को तो कुछ नहीं इधर भाई, कोई भी ऐसे ही खाली खाली बैठे रहते। कोई प्लाट दे हमारे को हथ रख बैठा है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे? क्या आपको लगता है इलेक्शंस में लोग आते हैं वोट मांगने? वोट मांगने आते हैं, हमारे को बोलते हैं तुम्हारे को सराय गार्ड बना के देंगे, हर चीज तुम्हारे को सहूलत करके देंगे, कोई फिर वोट निकाल के बाद फिर हमारे को कुछ भी नहीं देते हैं। फिर ये बच्चे वोट पिछली बार किसे दिया था? वोट ये जाम खान चोरे को। इस दफा आप देखें किसको देते हैं हम। कुछ किया जाम खान चोरों ने? पीपल्स पार्टी कुछ भी नहीं किया हमारा, कुछ हमारे घरों में आग लगी थी, उन्होंने बोला बांस देंगे तुम्हारे को, लकड़ियां देंगे, कुछ भी नहीं दिया। वो सारा माल यतीम खातों में खा गए, पैसा मिल सिल के, हमारे को कुछ भी नहीं दिया। हमारे 2 चक्कर हमारे बच्चों को ये आग लगी थी, झुग्गियों को हम बच्चे निकाल के भागे। यहाँ पे लोग बता रहे हैं मसाइल है। मसाइल क्या है आपके? आप दिखाएंगे मुझे क्या मसाइल है? देखो क्या मसाइल है? आप चले आए, आ जाए, चलते हैं जी आगे, देखते हैं कि मसाइल क्या है इन लोगों के। हमने इनसे बोला है, आप हमें ये बताएं कि क्या परेशानी है इस पर? कोई हक नहीं है, गरीबों को हमारे को प्लाट नहीं देते हैं, हमारे को ये सारा दिन हम जैसे हम बच्चे ना स्कूल की सहूलत है ना मस्जिद है इधर, ठीक है ना, ये सारा दिन धूप में जल रहे हैं हमारे। तो बच्चे स्कूल जाते हो तुम? स्कूल है ही नहीं, स्कूल नहीं है कोई इस इलाके में? कोई स्कूल है कोई? तो तुम क्यों नहीं आते या नहीं जाते स्कूल? बच्चे स्कूल जाते हो? नहीं, सरकारी स्कूल है तो क्यों नहीं जाते? हमको कमा के कौन खिलाए? अच्छा,
गुर्बत का मसला भी यहाँ पर इस वक्त है। आप देख रहे हैं यहाँ हालात जो इस वक्त लोग हैं और कचरे के ढेर, जिस तरह हमें अक्सर सुबह सिंध में जहाँ जाते हैं, जिस तरह का कराची सबसे बड़ा शहर है, हैदराबाद दूसरे नंबर पर है, वहाँ कचरे के ढेर नजर आते हैं। तो ये तो हमें वो जो सिंबल है गवर्नेंस का, गुड गवर्नेंस का, वो तो हर तरफ नजर आता है। इधर भी आप देख सकते हैं कि आबादी है, आबादी के साथ इस वक्त कचरा भरा हुआ है। भाई साहब, हम कभी कबीले से बैठे हुए हैं, कम से कम हमारे को किसको 30 साल, किसको 40 साल वो है। हमने अपने मकान हर चीज बना दिया था। जब भी आते हैं तोड़ फोड़ कर चले जाते हैं, जब भी आते हैं तोड़ फोड़ कर बोलते हैं हमारी चीज है, तुम क्यों बैठे नाजायजी बैठे हो। भाई नाजायजी हम कैसे, स्टेप लेप देखो तो वो भी भरे पे है। जब हम उसके आमने सामने बैठे, कदीम ही ये एक सरकारी भड्डा था, न कोई हमारे में कोई वसीला है, न कोई हमारे के कोई आगे है न पीछे है, समझा, जो हमारी को ताज़ावारी करे। पीपल्स पार्टी ने क्या किया यहाँ पे इस हल्के के लिए? कुछ किया आप लोगों को? कुछ दिया? नहीं, कुछ भी नहीं किया। नहीं लाइट है, नहीं पानी है, नहीं कोई देखो क्या है, ट्रांसफार्मर लाइट है नहीं, सारी झुपड़ी में देखो लाइट तो है नहीं, सारा दिन लाइट नहीं है। गरीब बेचारे ये क्या करते हैं, किचरा बेचारा बाढ़ के झाड़ू वाड़ू। अभी मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूँ वो कहते हैं या तो हमने सोचा नहीं कि वोट कैसे देंगे, या कोई बोल रहा है हम नहीं देंगे। आपने क्या सोचा है? वोट तो हर बार देते हैं। नहीं किया, कोई आया नहीं आपको पूछने? यहाँ पे और लोग भी इस वक्त हैं। अभी कचरे की सूरत हाल इस वक्त देख रहे हैं यहाँ पर। ये आपको अगर दिखाएं करीब ले जाकर, और ये इस वक्त आगे झोपड़ियां हैं जहाँ पे ये लोग इस वक्त रहते हैं, साथ ही ये कचरा इस वक्त जहाँ बच्चे खेल भी रहे हैं, और ये माहौल है यहाँ पर जो इस वक्त आप देख सकते हैं। वोटर्स परेशान भी हैं, वोटर्स अपनी तरफ से बात भी करते हैं। जनाब, ये क्या हुआ है यहाँ पर? क्या फंड्स नहीं मिले, या लगे नहीं, या लगे तो कहीं और चले गए? क्या हुआ है मामला, माजरा क्या हुआ है? मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि हैदराबाद की तबाही और बर्बादी का सबब गलत प्लानिंग है। अरबों रुपए के यहाँ फंड्स आए, मुशर्रफ दौर में भी आए, उसके बाद भी आए, अभी भी आए। तो अरबों रुपए आए तो हैं कागजों में, लेकिन उनकी डेवलपमेंट ये है कि ड्रेनेज 3.5 अरब से ज़्यादा ड्रेनेज का नाला बन रहा है। वो नाला आप मुझे दिखाएं कि उस तरह किस तरह है, मैं आपको चल के दिखाऊं कि वो पानी चल ही नहीं रहा, ड्रेनेज का निकल ही नहीं रहा है। आगे आपको घर भी दिखाते हैं, घर में कितना ड्रेनेज का पानी ये उल्टा बह रहा है, घरों के अंदर आ रहा है। अंदर कौन सा घर है जी? दिखाएं। आगे चल के दिखाते हैं आपको। बेसिकली ये अरबों रुपए के ड्रेनेज, 10 करोड़ की ड्रेनेज की लाइन पड़ी है डुमराकोट की, वो फिजिबल ही नहीं है। 10 करोड़ वो पानी उल्टा अलीनगर, अली पैलेस की तरफ जाते हुए वो उल्टा जा रही है। पानी सामने खड़ा हुआ है, ये गटर पानी देख रहे हैं, ये उल्टा पानी जा रहा है। जब 10-10 करोड़ की स्कीम आएगी, वो स्कीम फिजिबल नहीं होगी तो 10 करोड़ जाया हो गए ना। तो ऐसे इंजीनियर कौन से हैं जो ऐसी प्लानिंग करते हैं, जो उसका पानी की वो लेवल नहीं रख रहे कि पानी यहाँ का पानी इस तरफ जाए, वो लेवल रखते हैं इस तरफ पानी यहाँ जाए, लेकिन लाइन बनाते हैं इस तरह पानी आते हुए रोड पे, बीच के रोड पे जो इस वक्त रोड की लेवल नहीं बनाते हैं, ड्रेनेज की लेवल बनाते हैं। रोड से ऊपर, रोड के बीच में गटर बनाया हुआ है, ढक्कन बीच में, बिल्कुल रोड के बीच में एक रोड पे 3 ड्रेनेज है। एक ड्रेनेज नाकाम हो गया है, दूसरी ड्रेनेज लगा ली, दूसरी नाकाम हो गई, तीसरी लगा ली, तीसरी नाकाम है, चौथी लगा ली। इस तरह तबाही बर्बादी है। और हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी जो हैदराबाद की तरक्याती स्कीमों में करोड़ों रुपए खर्च करी है, वो बर्बादी का इदारा है, डेवलपमेंट का इदारा नहीं है, बर्बादी का इदारा है। और जितने रोड बन रहे हैं वो सारे तबाह हो रहे हैं ड्रेनेज के नाकारा सिस्टम के, पानी की लीकेज की वजह से। अगर ड्रेनेज रोड बन भी गया, उसके ऊपर ड्रेनेज का सिस्टम नाकारा बहता है, वो बने हुए रोड तबाह हो जाते हैं। PS62 की कवरेज पे हम इस वक्त हैं, और PS62 के एक अहम कैंडिडेट जाम खान शोरो साहब हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, साबिक वजीर बल्दियात हैं। शोरो साहब, यहाँ के अवाम के मसाइल के लेकर आप क्योंकि खुद वजीर रह चुके हैं, पानी का मसला जो है ना, लोग हर घर में जा जाके हम पूछ रहे हैं, रो रहे हैं लोग, कोई गटर का पानी पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो कहते हैं आपने 5 साल में हल नहीं किया, तो आप कैसे हल करेंगे आप उस मसले को? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहली दफा हैदराबाद शहर में हमारे जो मेजर फिल्टर प्लांट्स थे उनकी रिहेबिलिटेशन की, और रिहेबिलिटेशन खाली रिहेबिलिटेशन नहीं की, उनकी क्वांटिटी इनहांस करने के लिए, पानी के लिए नया फिल्टर प्लांट भी हुसैनाबाद में हमने काम शुरू कर दिया है। हुसैनाबाद, लतीफाबाद और कासमाबाद के लिए पानी के जो मेजर हमारे फिल्टर प्लांट थे, जामशोर रोड पे न्यू फिल्टर प्लांट, ओल्ड फिल्टर प्लांट, क्रेटाबाद में जो हमारा फिल्टर प्लांट है वो, हालाना काला फिल्टर प्लांट, हुसैनाबाद में नया फिल्टर प्लांट लगा, सारों के ऊपर काम जारी है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह
के शुरू किया था किसी ने। एक मसला तो फिल्ट्रेशन प्लांट का है, लेकिन जो मसला वहाँ देख रहे हैं वो ये है कि जो गटर का पानी है ड्रेनेज के जरिए वो नहर में जा रहा है, फुलेली नहर में, फिर वही पानी नहर का शहर में सप्लाई हो रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि हमें पीने को मिल रहा है वो पानी, जो गटर जो हमने खुद देखा ड्रेनेज से जा रहा है आबादियों से, कच्ची आबादियों से। हमारे पास मेजर सोर्स पानी की सप्लाई का है इंडस रिवर। इंडस रिवर से हमारा न्यू फिल्टर प्लांट, ओल्ड फिल्टर प्लांट और हुसैनाबाद वाला फिल्टर प्लांट चलता है। हमारा एक सोर्स सिर्फ है जो परेटाबाद का, जो पानी हम नहर से उठाते हैं, और हलानाका का सोर्स, दो जो हमारे फिल्टर प्लांट्स है और उनकी कैपेसिटी 8 MGD है, हुसैनाबाद की और हलानाका की और परेटाबाद की। वहां पे हमने ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं और आगे वो पानी हम डाइवर्ट करके शहर का लेके जा रहे हैं दरिया खान पंपिंग स्टेशन पे, सीवरेज का पानी, और वहां पे ट्रीटमेंट प्लांट का काम जारी है। तो हमारा जो मेन सोर्स जिसके ऊपर हम रिलाई करते हैं वो इंडस सोर्स। इंडस सोर्स से हमारे 2 मेजर फिल्टर प्लांट्स चलते हैं, ओल्ड फिल्टर प्लांट और न्यू फिल्टर प्लांट, और हुसैनाबाद का फिल्टर प्लांट। हुसैनाबाद वाला फिल्टर प्लांट का पहले पानी का सोर्स था डाउन स्ट्रीम कोटरी, अब हमने उसका सोर्स भी चेंज कर दिया है। हम अब उस स्ट्रीम से लेके आ रहे हैं पानी, जिस तरह पानी की जो आलूदगी हो रही है पानी में वो खत्म कर सकें, और फिल्टर प्लांट्स के ऊपर फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी भी लगा रहे हैं, जिस तरह कहीं पे आलूदगी हो तो वो भी खत्म कर सकें। आप हमारी कवरेज देख रहे हैं PS62 से, और हम आपको बता रहे हैं यहाँ के अवाम के मसाइल, कैंडिडेट्स क्या ऑफर कर रहे हैं, क्या प्रपोज कर रहे हैं अवाम के लिए। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नाज़रीन, हम आपको दिखा रहे हैं कि अली नगर के अंदर PS62 घरों के हाल क्या है। लोग बता रहे थे कि ड्रेनेज का नाकिस निजाम है, यहाँ कोई आया नहीं वजीर इस वक्त तक। आप देख रहे हैं घर है, घर के आगे एक गटर इस वक्त जो है खुला हुआ है तकरीबन, क्योंकि ढक्कन टूटा हुआ पड़ा हुआ है इसका। और आप अंदाजा लगाएं कि बच्चे छोटे छोटी उम्र के यहाँ पर यहीं पर खेल रहे हैं। बहुत पतली गलियां हैं, बहुत इस वक्त नहरों इस वक्त रस्ते हैं। यहाँ पर कुछ खवातीन भी हैं। आपको क्या मसाइल दरपेश है इधर, क्या इस इलाके में? यहाँ पे ना तो हमारे पास पानी है पीने का साफ, ना लाइट है, ना गैस है। बच्चे हमारे सुबह स्कूल जाते हैं तो उनको नाश्ता बगैर नाश्ते के चले जाते हैं, ठीक है ना। आते हैं तो अभी भूखे, हम होटल से मंगाते हैं तभी वो खाते हैं, ठीक है। कितने दिन हम होटल से मंगाएंगे? जाहिर सी बात है, हम गरीब आदमी है, कोई गैस नहीं है इसलिए होटल से मंगाते हैं। गैस नहीं है इसलिए, लाइट नहीं है हमारे पास। जो अच्छे घर हैं, जो अच्छे तरीके वाले बैठे हुए हैं, उनको लाइटें भी दी। अच्छा, आप कासमाबाद से एक तो जाम खान शोरो दोबारा खड़े हुए हैं, एक आपके अयाज पलीजो साहब भी हैं, और भी रहनुमा है, PTI है, PSP है, MQM है। किसको आपका इरादा है वोट देने? जी, हम किसी को भी नहीं देंगे जब तक हमारे मसले हल नहीं होंगे। हम किसी को भी नहीं देंगे, क्योंकि काफी तो कितने अरसे हो गए हमारे बाप दादा और जो है ना देते हुए आ रहे हैं, को भी हमारे मसले हल नहीं हुए। देख रहे हैं ना ये हालत है, 3 दफा उस गटर में बच्चा गिर चुका है। ये तो अच्छा हुआ कि देख लिया हमने, निकाल लिया, नहीं तो हमें क्या, हमें वोट काम आएंगे? या कोई भी जो हुक्मरान है हमें काम नहीं आएगा। जनाब, किसे आपका इरादा है इस पर वोट देने का? क्या आपका जहन है कुछ? हमारा जहन ये है कि हम बोल रहे हैं कि पीपल्स पार्टी है ना, उन्होंने 13 साल में कोई काम नहीं किया। अच्छा, 13 साल देखिए ना, ये सारे ये मिडिल क्लास और गरीब लोग रहते हैं। इधर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, ना पानी का है, ना लाइट का है, ना गैस का है, किसी चीज का कोई नहीं। और ये देखें तो अभी पलीजो साहब भी हैं यहाँ पे, जाम साहब भी हैं, अभी हमारा वो बहुत से और हमारा अभी यही है तकरीबन, जो है ना, हमारा यही मशवरा है लोगों को, और यही है कि हम बोलते हैं अयाज लतीफ पलीजो साहब को उनको वोट दे दें। आपका कुछ है जहन, क्या किसको दे रहे हैं इस पर? हमारा जहन अभी कुछ भी नहीं कह रहा। अच्छा, हम 50 साल से इधर मर रहे हैं, हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। ये हमारा हाल है। देखो, नहीं पानी है, नहीं लाइट है, नहीं गैस है, नहीं बिजली, नहीं गटर लाइनें, कुछ भी नहीं है। गटर लाइनें खुली है, बच्चे कह रहे हैं गटर के अंदर चले जाते हैं। देखो यहाँ तक है, आगे देखो तो इतना पानी, हम यहाँ से आते हैं, इतना भर के आते हैं। हमारा ये 50 साल, हम ये नहीं सोच रहे हैं MP MA ने तो ये भाई इन्होंने 10 साल हुकूमत करी, मतलब कुछ किया हमारे लिए? तो कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। जनाब, किसको आपका इरादा है? आपने कुछ सोचा है कि आप जाम खान शोरो यहाँ से रह चुके हैं, वजीर रहे हैं बड़े? हम शुरू आया था ना, कोई पलीजो आया था ना, कोई पता नहीं आ रहा, पूछने वाला को पता नहीं है। अपनी किस्मत में चक्कर है जो मैं अब लौट रहा हूँ इधर बस। चलिए जी, आगे और बढ़ते हैं, आपको घरों के हालात दिखाते हैं। आपको अली नगर के अंदर PS62 में मौजूद हैं, कासाबाद के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गलियों का दौरा कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि क्या मसाइल है जो आवाम को दरपेश है। मेरे साथ रहिएगा, आपको हम दिखा रहे हैं कासाबाद के अंदरूनी हालात। ठीक है जी, मैं इस गली में आ चुका हूँ। आप इस गली का साइज देखें इस वक्त। यहाँ पर अगर मुझ जैसे शायद
दो बंदे यहाँ से अगर गुजर जाए तो बड़ा मुश्किल है, कुछ खवातीन भी साथ हैं। क्या मसाइल है इस इलाके के? इस गली में निकाला नहीं है, गैस का सुख नहीं है, बिजली का नहीं है, पानी का नहीं है, कुछ भी इस गली में सुख नहीं है। हाँ, ऐसे बस जिंदा है। गलियां छोटी हैं, मसाइल बड़े बड़े हैं। हर घर में दरवाजा खटखटाओ तो मसाइल है, और कहता है जी कोई यहाँ पर हमें आया नहीं पूछने के लिए। कासमाबाद आप देख रहे हैं क्या क्या हालात है इस वक्त देखकर, यानी जितना आगे हम जा रहे हैं तो वहाँ और ऐसे मनाजिर हमें नजर आ रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये घर है, ये घरों के बीच में गटर लाइनें गुजर रही हैं, ये उल्टा पानी यहाँ से आ रहा है, ये सारा इस वक्त गंदगी यहाँ पर मौजूद है, यही बच्चे खेल रहे हैं, ये कोई पुरसाने हाल यहाँ पर है नहीं। क्या आप लोगों ने क्या जुल्म किया था जो आपके साथ ये जुल्म हो रहा है? क्या किसके साथ आपने किया था? जो हमने वोट दिए थे जाम खान शोरों को, हमने APMA ने बनाया था, हमारे को बोला तुम्हें सब कुछ मिलेगा, तो अभी तक 10 साल में हमें तो ये गटर मिला है जो हम उसमें पानी, हमारे बच्चे इसमें खेल रहे कर रहे हैं, नहीं लाइने, नहीं पानी, नहीं कुछ, नहीं गटर है। ये हाल है, देखो हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ जाएं, किधर जाएं? आपने किसी को वोट दिया था? या देने का इरादा अब है? इरादा भी है देने का, दिया भी है। काफी टाइम के इधर बैठे, हमारे हालात हम खुद देख रहे हो, यही हालात लगी पड़ी है। कोई बच्चे मजदूरी करते खाते, हमारे को मकान नहीं है, कोई गटर नहीं है, पानी की नहीं है, ना बिजली है हमारे घर में, कोई भी हमारे को सहूलत नहीं है। यही बात है, गरीब लोग। पीपल्स पार्टी ने कुछ दिया आपको पीपल्स पार्टी ने? बड़े यहाँ पे लोग वोट देते हैं पीपल्स पार्टी को ज्यादातर। पीपल्स पार्टी को दिया, बेनजीर ने जो 5-5 हजार रुपया गरीब को, बेवा को दे रही है, हमको भी दिया है, वो शुक्र करते हैं, उसने कुछ मदद हमारी करी है गरीबों की। हिंदू लोग की भी करी है, एंड मुसलमानों को भी दिया, इमदाद भी दिया है, सब कुछ वो देती है। बिलावर ये आप गढ़ पीपल्स पार्टी का रहा है, ये वोट यहाँ से लेगी पीपल्स पार्टी आपको लगता है? इस दफा लोग देंगे वोट यहाँ से? देंगे वोट देंगे लोग इस पर? हाँ देंगे। अच्छा, नहीं देंगे वोट? कौन देगा भाई वोट? अच्छा, क्यों? ये हालात देख लगी पड़े है ना। कहती है 5,000 रुपए दे रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले महीने। मुसलमान के दौर में दे रहे थे, कौन देगा? क्यों झूठ बोले? मसला ये है ना, देखो ना अभी हालात ये लगे हुए हैं, देख लो सर, लाइट की हालत देख लो, अभी ये घर के ऊपर से सर लाइट जा रहा है, देख लो, अल्लाह माफी के, इससे कोई चिंगारी दे सारा घर जल जाएंगे। ये ना अभी हमारे साथ न लाइट है, न गैस है, न ड्रेनेज का मसला है। आप देख रहे हैं पीपल्स पार्टी के है तो वैसे ही भी गार्ड है, हम भी मान रहे हैं कि गार्ड है, लेकिन सारे जो पीपल्स पार्टी से इस टाइम नाराज हो गए हैं कि इसी वजह से हम 10 मरतबा गए। कुछ लोग अभी भी हैं साथ, कुछ नहीं है, मतलब ये तो सबको नाराज नहीं हुए? नाराजगी सबको है इस टाइम। अच्छा, कासमाबाद में है सर, आप जाके देख लें। गरीब लोग है ना, इसमें बहुत तकलीफ है हमारे को, बहुत परेशानी है, बहुत हम मर के जी रहे हैं, सुनने वाला भी नहीं, कोई भी सुनने का नहीं। हालात है हमारे, देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे, कोई रात को मच्छर इतने काटते हैं, गंद किचरा नहीं पहुँच सकते हैं। इंसान का यहाँ पे बहुत होती है, यहाँ रहना ही कोई नहीं कह सकता कि इधर को रह सकता है। हमारे को लाली दे, बिजली दे, पानी दे, हमारे को हम बहुत परेशान हैं। और आपको हम दिखा रहे हैं PS62 के हालात, और मैं आपको बताऊं क्योंकि यहाँ भी कुछ खवातीन खड़ी हैं और यहाँ पे लोग हैं, यहाँ बहुत से लोग जमा है, तो हम इनसे बात भी कर रहे हैं इस वक्त इस बारे में, नहीं जा रहे हैं। चलो, ये आप देख सकते हैं इस वक्त ये इस वक्त हालात है रोड के, इसे रोड कहना भी सही नहीं होगा, ये कासमाबाद के अंदरूनी हालात है, फैसिलिटीज का फुकदान यहाँ पे आप कह सकते हैं बुनियादी तौर पर है। और हम PS62 से अपनी कवरेज आपको बता रहे हैं। इस ब्रेक के बाद वीली बैक, हम ब्रेक के बाद आएंगे तो जो कैंडिडेट्स हैं, जो अहम तरीन नाम है इधर से, हम करेंगे उनसे बात। नाज़रीन, PS62 में मौजूद है और PS62 के अहम उम्मीदवार अयाज लतीफ बलीजो साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। बलीजो साहब, आप कितने पुरुमीद या आपको क्या नजर आ रहा है इस हल्के से, क्या आपके इस वक्त चांसेस और इम्कानात है? मुझे तो पीपल्स पार्टी नजर ही नहीं आ रही। अच्छा, पीपल्स पार्टी गाड़ियों में है, पेंटेड गाड़ियां, उस पे तस्वीरें लगी हुई, पेनाफ्लेक्स उस पे है, बिल्कुल हमसे 1000 गुना छाई हुई है। पेंटेड गाड़ियां, पेंटेड झंडे, हाथ लाने वाले पोस्टर, उसमें तो छाई हुई है, हम है ही नहीं। बाकी लोगों में पीपल्स पार्टी है नहीं। अभी मैं आ रहा हूँ, एक जगह से 3 शाखें निकल रही हैं। अच्छा,
हुसड़ी, रावकी और म्याणी, उनमें से 2 रावकी और म्याणी पे जरदारी साहब की जमीनें, वहां पानी निकल रहा है। हुसड़ी शाख बंद की हुई है जहां लोअर मिडिल क्लास के किसान हैं। तो इंशाल्लाह एक हैदराबाद का सबसे करप्ट वजीर 18-20 जुलाई तक गिरफ्तार हो जाएगा, क्योंकि उसकी सारी नेब की इन्वेस्टिगेशंस अपने आखिरी मराहल में, जिस तरह पंजाब में गिरफ्तारियां हो रही हैं, KPK में हो रही हैं, इसी तरह इंशाल्लाह 18-20 तक हैदराबाद के सबसे करप्ट गुज़िश्ता दौर के वजीर साहब गिरफ्तार हो जाएंगे और उनके रुफ़काए कार में से भी बहुत से गिरफ्तार होने हैदराबाद के। एक चीज तो चले आपने सियासी तौर पर बताई, ये जो आपका हल्का है PS 62, इसमें जो इस वक्त मसाइल है, क्योंकि हम हैदराबाद के PS 67 से भी हमने कवर किया था कुछ देर कबल, तो वहाँ मसला पानी का था बुनियादी। अब यहाँ आपने आपाशी का जिक्र किया है, तो यहाँ बुनियादी मसाइल जो आपने देखा है कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसका हल आपके पास क्या है? हल ये है कि ट्रांसपेरेंसी हो। गटर का पानी पिलाया जा रहा है पूरे कासमाबाद को और पूरे हैदराबाद की बाराड़ी को। आप नहीं पी सकेंगे। आपको मैं पानी मंगवा के इसमें से निकाल के दे दूं ना नलके से, यू वुड नॉट बी एबल टू ड्रिंक इट। गटर उबल रहे हैं सैरिश नगर और पठानकोट से लेके मसूब बुरगड़ी और छलकरी तक। नौकरियां सारी बेची गई हैं, बल्दिया के महकमे की, वर्क्स डिपार्टमेंट की, इवन आपकी इरिगेशन की, हर महकमे की नौकरियां बिकी हैं। खाकरूब की नौकरी 3 लाख रुपए में इन्होंने बेची है। रोड्स के सारे पैसे खा गए। जैसे जून जुलाई आती है, ये पत्थर डाल के जमीन पे रोड बनाना शुरू करते हैं। अभी इलेक्शन कमीशन की वायोलेशन में ये कुछ इलाकों में काम कर रहे हैं। आज हमने इलेक्शन कमीशन में डिटेल्स दे दी है कि ये वायोलेशन है, रोका हुआ काम, ये उन इलाकों में अपने लोगों को वोट के एवज उसका काम कर रहे हैं। दूसरी बात कि इस इलाके में स्कूल है ही नहीं। सरकारी स्कूल आप चले ना दिखाएं, आप वजीर को पूछें, एक सरकारी स्कूल दिखा दे जिसमें टीचर बैठा हो, 50 बच्चे बैठे हो, 30 बच्चे बैठे हो, कोई नहीं है। हॉस्पिटल्स में 2 नंबर दवाइयां। इस रोड पे जाएंगे, मैं हॉस्पिटल गया, मुझे हॉस्पिटल के इंचार्ज ने कहा कि हमारा विजिट करें। मैंने विजिट करके जो उसका स्टोर कीपर था दवाइयों से पूछा, उसने कहा सही बात है साहब, 2 नंबर दवाइयां हैं, वो ऊपर से बजट मैनेज हो जाता है, दवाइयां ठीक है सही। मैंने कहा पर इससे क्या होगा? सही उससे उस गोली से आप 1 खाते, इसमें 4 गोलियां खाएंगे, असर वही होगा। यानी आगमेंटन की वो आग 1 खाएं या 4 खाएं, मजेदार मामला है। अच्छा, उस पर दूसरी बात पे आ जाए कि कासमाबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन फिर खराब हो गई है। डाके पड़ रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, ये इधर डोर टू डोर घूम रहा है। इस शख्स को उन्होंने 4 दफा जेलों में डालवाया है, इसके बच्चे को जेल में डाला है। लेकिन जब आप ये बताते हैं कि पैसे का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है और उसके साथ स्टेट रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके गिरफ्तार किया जा रहा है लोगों को, तो ये 2013 में भी होता था। और मुझे याद है आपसे बात होती थी तो कहते थे इलेक्शन जीतने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो सर पैसा तो उनके पास ज्यादा है, आपके पास नहीं है, तो ज्यादा नहीं है, फिर तो उनके पास इतना पैसा है कि वो अगर या पीपल जरदारी साहब लंदन की इलेक्शन भी पैसों पे लड़ना चाहे ना, न्यूयॉर्क की, वहाँ के लोग पैसों में देंगे नहीं, तो न्यूयॉर्क का मेयर भी इनका हो जाएगा। लंजार साहब या अली हसन जरदारी, आप पढ़ेंगे वहाँ कानून सख्त है, अगर हो ना तो आप पढ़ेंगे अली हसन जरदारी मेयर न्यूयॉर्क, और लंदन के मेयर यहाँ से भी जीत जाएंगे ना पलितो साहब। मगर मसला ये है कि लोगों को अगर ये सिर्फ माल खा जाते, लोगों में क्या फर्क पड़ा है 2013 और 18 में जो अब मैं बता रहा हूँ ना, लोगों का अगर सिर्फ माल खा जाते तो लोग करप्शन के बलबूते पे इनको पैसे वोट दे देते। इन्होंने लोगों को जेलों में डाला है। अब जिसके घर के बंदे को जेल में डाला है, जिसकी जमीन खोसों की छीन ली है, जिस टालपुर की जमीन छीन ली है, जिस मरी के वाटर कोर्स को बंद कर दिया, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, जिस शख्स के चंड को या जिस कोरी को या जिस गोपांग को या जिस खासकेली को उन्होंने पकड़ के जेलों में डाल के पिटवाया उसकी फॉरेस्ट की जमीन पे कब्जा करने के लिए, वो कहाँ वोट देगा? इसलिए लोगों में शदीद बेचैनी आपने लियारी में देखा, आपने खुर्शीद शाह के हल्के में देखा, आपने जाम खान शोरों के साथ देखा, सैरिश नगर में आपने पिताफी के साथ देखा, आपने सिंध भर के इलाकों में आप देखे वोट क्या कर रहा है। अली नवाज शाह इनको छोड़ चुका है, तलत महसन इनको छोड़ चुका है, अली गौहर मेहर इनको छोड़ चुका है। सारी सिंध में पीपुल्स पार्टी में दरारें पड़ रही हैं, लोग अलग हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि पीपुल्स पार्टी अब एक इस किस्म की पार्टी बन चुकी है जिसका एक ठेला है, ठेले से पैसे लेके कहीं और लगाना है। ये फ्रेंचाइज बना दिया है इन्होंने सिंध को, उस फ्रेंचाइज से पैसे जमा करवा के हेडक्वार्टर में जमा कर दिया है। इसलिए लोगों में इतना शदीद रद्द अमल है, आपको नजर नहीं आ रहा होगा। जीडीए भी आप समझते हैं कि सुबह, क्योंकि आप जीडीए की नुमाइंदगी PS 67, 62 के अलावा जीडीए पूरे सिंध से, क्या आपको लगता है कि वो पीपल्स पार्टी को क्लीन वॉश क्या करेगी? जीडीए, पीटीआई, राशिद महमूद सुमरो, जलाल महमूद शाह,
एक दो नेशनलिस्ट हैं वो उन्होंने खरीदे हुए हैं, उनको साथ छोड़ के एक दो नेशनलिस्ट हैं उनको ये पैसे दे के अमेरिका भिजवाते हैं, फिर उनको पैसों लेके बुलवाते हैं नौकरी पे। वो नौकरी पे बेचारा एक बंदा जाता है, परदेश जाता था ना हमारा लोग बंदा, दुबई चलो, तो उसको भिजवा देते हैं अमेरिका कनाडा, पर उसको कहते हैं एक हफ्ते के लिए पाकिस्तान चलो, वो आके इधर नारे बारे लगा के मजामत बजामत करके 20-25 करोड़ लेके वापस। अभी उन्होंने कल दो कहते थे वडेरों के साथ नहीं है, 2 वडेरों की टंडो लहर में हिमायत कर दिए, उनका एक बंदा अली हसन जरदारी के सामने हाथ उठा के ले गया। बाकी जो साफ सुथरे नेशनलिस्ट हैं वो साथ खड़े हैं जीडीए के। तो जीडीए, पीटीआई, राशिद महमूद सुमरो, शहरों में हमारे असदुल्ला भुट्टो साहब वाले दूसरे दोस्त, और जलाल महमूद शाह, जैन शाह, काबिल हमारे जो अक्लमंद और ज़हीन दोस्त हैं जो समझते हैं कि फ्यूचर किसका है, वो सब साथ खड़े हैं। हमने सीट एडजस्टमेंट की है। उमरकोट पूरा पीटीआई और जीडीए स्वीप कर रहे हैं। मीरपुर खास में अली नवाज शाह से जीत रहा है। बदीन हमारे भाई जुल्फकार मिर्जा और दोस्त जीत रहे हैं। सांगड़ हमारे दोस्त फंक्शनल के जीत रहे हैं। नौशर और फेरोज हमारे मुर्तजा जतोई साहब वाले दूसरे लाइक माइंडेड दोस्त जीत रहे हैं। लियाकत जतोई साहब वाले हम मिलके दादू जीत रहे हैं। लाड़काना में सफदर अब्बासी साहब हमारे दोस्त और हमारे मुमताज भुट्टो साहब के फर्जंद हमारे दोस्त उनड़ साहब ये सब मिलकर जीत रहे हैं। दादू गोट की अली गौर मेहर साहब दूसरे दोस्त मिलकर जीत रहे हैं। आप चले जाएं इस तरफ जामशोरों की तरफ, तो ये जो हमारे दोस्त हैं लाइक माइंडेड जो मिले, ये सब इलेक्शन जीत रहे हैं। अब सिंध में एक दो अजला हैं जहां पे पीपल्स पार्टी की पोजीशन में एक हवा में छोड़ते हैं, हवा में छोड़ने वाला नहीं हूं। पीपल्स पार्टी की पोजीशन ठट्टा में निस्बतन बेहतर है, क्योंकि जो उनको राइवल्स थे शिराजी वो पीपल्स पार्टी में चले गए तो वो एक हो गए, तो ठट्टा में पीपल्स पार्टी की पोजीशन निस्बतन बेहतर है। ठीक है। नवाब शाह में पीपल्स पार्टी की पोजीशन बेहतर न होती, मगर एक हमारा नेशनलिस्ट उन्होंने मैनेज किया, वो फॉर्म भरा के आगे घर में बैठ गया। वो फॉर्म भरा के तारुल कादरी की तरह घर में बैठा हुआ है, रोज बयान जारी करता है। तो तारुल कादरी साहब तो फिर निकलते भी आते भी हैं मैदान में, वो भाई तो साहब रोज बयान जमा करके बैठे हैं। अब ये लोग बैठे हुए हैं, उसके अलावा बाकी जितने जिले उन्होंने नवाब शाह में उनको फैसिलिटेट किया है। अगर वो वहाँ फॉर्म न भरते तो वहाँ पे भी हम मुकाबला करते। अच्छा, बाकी सिंध के तमाम अजला में और कराची में हमें उम्मीद है कि कराची में भी लाइक माइंडेड लोग, वहाँ अच्छा इत्तेहाद हुआ है पीटीआई का, पीएसपी का, एमएमए का, लाइक माइंडेड लोगों का। जीडीए ने भी अपने कैंडिडेट अच्छी जगहों पे खड़े किए हैं, वो भी जीतेंगे। और इंशाल्लाह आप देखेंगे नेक्स्ट गवर्नमेंट जीडीए बनाने जाएगी अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, आपने ज्वाइन किया। आप देख रहे थे PS62 से हमारी कवरेज। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा।